मैम, वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया, पर हम कोई केस नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली आपकी मम्मी को थप्पड़ थोड़ी पड़ा है। काजल अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। दादी साहब, माँ आपकी बात नहीं टालेंगी। प्लीज टेलर के चल के बुआ सा को सॉरी बोले। विद्या माफी नहीं मांगेगी। काजल से गलती हुई है कि उसने तानिया की गलती को छुपाया, अब जाके खुद भुगते। मतलब अब घर का कोई भी मेंबर आते जाते उन्हें फिजिकली असॉल्ट करेगा और उसे ओके माना जाएगा? दादी सा, अगर माँ को डाउट था कि बुआसा को सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने तानिया को सपोर्ट किया तो ये उनसे सवाल करती, लड़ती, झगड़ती, पर इन्होंने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। बस इन्होंने मन में ही मान लिया क्योंकि वो तानिया के साथ रहती है तो उन्हें सच पता होगा। माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कि विद्या से गलती हुई है, माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। लेकिन इतने दिनों से तुम्हारी नहीं माँ करोगे तुम्हें तो और वीडियो रुक लड़की को जाएगा तुम्हारी माँ की कसम। देख रही है। तो अगर उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा कि वो उस लड़की का साथ दे रही है जो वरुण के साथ काम कर रही थी? मासा, जिंदगी भर संजय ने काजल के साथ जाती की है, तब भी आपने उसका साथ नहीं दिया, और अब उसे थप्पड़ पड़ गया तब भी आप अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही हैं। माधव, तुम ये पूरे मामले में एक भाई के नजरिए से देख रहे हो। एक माँ के नजरिए से देखो, विद्या के नजरिए से देखो। बिना गलती किए बच्चे सजा भुगत रहे हैं। ये देख के एक माँ पे क्या बीतती है, ये तुम क्या समझ सकते हो? क्यों नहीं समझ सकता? ये मेरे बच्चे नहीं है। आप इन बच्चों के लिए मेरे प्यार पे उंगली मत उठाइए मासा। तो ठीक है, तुम लड़की और अरमान की चिंता में विद्या के साथ थे ना, तो अब फिर रहो। वाह, ताकि इसे लगे कि माँ की प्यार की आड़ में आके कुछ भी करे और सब चलता है। हरगिज नहीं। देखो माधव, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो आज यहाँ माँ से हुई है दादी साहब। अबीरा, और अब आपसे। तो अबीरा, तू कह रही कि जो काजल और तान्या ने किया वो सही किया? माँ, तानिया को छोड़िए, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बुआसा को या किसी को भी अब्यूज करें। अब्यूज? हाँ माँ, किसी को भी फिजिकली चोट पहुंचाने को अब्यूज ही कहते हैं। और दादी साहब, आपको लग रहा था ना कि बुआसा ने तानिया का साथ देकर गलती की है, तो आप भी अभी माँ का साथ देकर गलती ही कर रही हैं। लड़की विद्या ने जो कुछ किया इसीलिए किया क्योंकि ये तुम्हें और अरमान को बेहद प्यार करती है। दादी साहब, फिजिकल अब्यूज को प्यार का नाम मत दीजिए। और आप सब लोगों को हो क्या गया है? माँ ने बिना पूरा सच जाने बुआसा पर हाथ उठा दिया। आप इस बात को डिफेंड कैसे कर सकती हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारी माँ की कसम। चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारी माँ की कसम। वीडियो को लाइक करो, तुम्हारी माँ की कसम। जस्ट बिकॉज अबीरा आप दोनों से क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपको आपकी गलतियों में भी सपोर्ट करेगी। अरमान, तान्या और काजल, माँ, उन दोनों ने क्या किया मैं उसमें इंटरेस्टेड हुई नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने क्या किया, और आज आपने ओवर रिएक्ट किया है। आपका रिएक्शन वायलेंट था, नाजायज था। और जब तक आप बुआसा से चल के सॉरी नहीं बोल देती, माफी नहीं मांग लेती, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरमान, जिन लोगों ने तेरी पत्नी, तेरी दादी सा और तेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो उनके लिए मुझे धमकी दे रहा है। धमकी? माँ, अरमान सिर्फ आपको सही एडवाइस दे रहा है। मतलब कि आप सही गलत में फर्क मैं जानती ही नहीं ना मेरा। तुम तो प्लीज कुछ मत बोलो। तुम मेरी बहू हो ना, तो तुम काजल का साथ क्यों दे रही हो? माँ, बुआसा और हम अलग थोड़ी हैं। हम सब एक फैमिली है, एक ही टीम में, एक ही तरफ से। हम सब अपने हैं माँ, और अपनों के बीच में कैसी नाराजगी। इसलिए अरमान सही कह रहा है, आपको जाके माफी मांग लेनी चाहिए। बिना, तू और अरमान तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं बिना किसी वजह के नाराज हो रही हूँ। बिल्कुल नहीं माँ, आपके गुस्सा करने की वजह एकदम सही है, लेकिन आपका रिएक्शन एकदम गलत है।
और मुझे ये भी पता है कि थोड़ी देर में जब आप काम डाउन हो जाएंगी तब आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती की थी। बस लड़की बस, ये तुम दोनों के लिए लड़ रही है और तुम इसका साथ नहीं दे सकते। कम से कम इसके खिलाफ तो मत बोलो। ग्रेट, अब आप अभीरा को डांट रही हैं। इस घर में सबको अपना गुस्सा सब पे निकालने में क्या मजा आता है? मतलब जो भी लाइन ऑफ फायर में आया वो गया। अरमान, दादी सा, आपके जोर से बोल देने से फैमिली डर सकती है, पर फैक्ट्स डर के बदल नहीं जाएंगे। और फैक्ट ये है कि आज मां ने ओवर रिएक्ट किया है। और आप बुआ सा और अबीरा के साथ अनफेयर हो रही है दादी सा। अरमान प्लीज काम डाउन। नहीं अबीरा, बात यहां से शुरू हुई थी कि तान्या ने वरुण की कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, तो अब तुम्हें क्यों डांट पड़ रही है? कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ना। दादी साहब, आपको बुआ साहब गलत ही लगती है, ठीक है, लेकिन वो आपकी बेटी तो है ना। आपकी अपनी बेटी अपना घर छोड़ के अकेले सड़क पर बैठी है, रो रही है। वो जिस शॉक्ड हालत में थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। कम से कम उन्हें मना के घर वापस ले आते हैं, उसके बाद हम तो पुलिस कार के साउंड है ना? हमारे हाउस में पुलिस आई है। नो मायरा, आप ड्राइंग करो ना। देखो मामूरी आपके लिए कितने कलरफुल पेन लेकर आया है। लो लो लो। मैं चेक करके आती हूँ। मायरा बाहर पुलिस ही आई है। ओह नो, पर व्हाई? दादा सर की पुलिस फ्रेंड्स है ना, उनसे मिलने आए होंगे। वो पहले भी आ चुके हैं। पर मैंने तो कभी नहीं देखा। क्योंकि तब आप स्कूल में थे ना मायरू, इसलिए। मायरा ये क्या? स्केच पेन से पूरी मेहंदी बना रखी है, अब जाओ मामूरी के साथ धो कर आओ। चल अच्छा। हम यहाँ पर। भैया तुम? सर, आप लोग यहाँ कैसे? मेरा कोई पेपर वर्क रह गया था क्या? नहीं सर, एक्चुअली हमें यहाँ से किसी का फोन आया था। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। काजल ऐसा नहीं कर सकती। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, कोई गलत एड्रेस है। और यहीं पास के ब्लॉक में एक और पोद्दार रहते हैं, जरूर उनके यहाँ से कंप्लेंट आई होगी। आप लोग वहां जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है सर, हम वहाँ चेक कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आइए मैम। हमें कॉल आप लोगों ने किया था? जी। ठीक से बताइए यहाँ पर क्या हुआ है? चलो काजल, चलो। मिसेस विद्या पोदार ने मेरी पत्नी काजल बंसल, जो इनकी ननन लगती है, इन पे हाथ उठाया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। क्या ये सच है काजल जी? मम्मी अभी शौक के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं है मैम, पर आप उनके गाल पे ये थप्पड़ का निशान देखकर कंफर्म कर सकती हैं कि हम सच बोल रहे हैं। अब इन्हें इंसाफ दिलाना आपकी ड्यूटी है। ये सब क्या है? यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? कि देखते हैं इस बार बात को ज्यादा कौन बिगाड़ेगा? अगर कंपटीशन चल भी रहा होता ना, तो फर्स्ट प्राइज तो बड़ी मामिसा ले गई अरमान भैया। अरे इसीलिए तो हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम लोगों ने पुलिस बुलवा ली। हाँ, क्योंकि अब हम हमारी मम्मी पे कोई और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते। तान्या, कम से कम मुंह खोलने से पहले सोच तो लो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे
कॉप्स को लगेगा कि बुआ साहब पर रोज यहाँ पर अत्याचार होता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। ये पुलिस, जेल, ये सब कुछ मजाक नहीं होता। हाँ करेक्ट, मजाक तो सिर्फ बंसल्स की रिस्पेक्ट है ना। सच्ची तो है, तुम पोदास हमारी फैमिली को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे तो दुनिया के सामने बहुत महान बनते हो, बहुत फॉरगिविंग लोग हो तुम लोग। और घर में हर वक्त हमें पुरानी गलतियों के लिए हर रोज नए नए तरीकों से ताना देते हो। हर इंसान तो यही सोचेगा ना कि एक माँ तो अपनी बेटी का साइड लेगी, पर यहाँ तो नानी सा ने भी कुछ नहीं कहा। अब तुम दादी सा को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? ठीक है, तो तुम्हारी बात कर लेते हैं बीरा। अभी कुछ वक्त पहले तुम बाहर मम्मी का साइड ले रही थी, तुम उन्हें मना रही थी, और अब यहाँ लौटते ही तुम तो एकदम बंसल्स के अगेंस्ट ही बोल रही हो। टिपिकल पोद्दार बिहेवियर। ये हम बंसल वर्सेस पोद्दार का नॉनसेंस अभी खत्म कर सकते हैं प्लीज? हम सब एक परिवार हैं। सो प्लीज, कि तुम बाहर वालों को कहते हैं ना भैया, ताकि हमारे बिग हैप्पी फैमिली की झूठी इमेज खराब ना हो। फैमिली ऐसी करती है क्या? क्रिश, हम मानते हैं कि माँ ने जो भी किया वो किया। अरे सीधा सीधा बोलिए ना कि बड़ी मामी सा ने मेरी माँ को थप्पड़ लगाया है। अरे ये फैमिली नहीं है, गैंग है, गैंग। क्रिश बस कर अब। आप सब गुंडागर्दी करते हो, हम सबको दबाते हो, और अब तो हाथापाई पे उतर आए हो। क्रिश दैट्स इनफ। माँ ने जो किया माँ को नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। ऐसी फैमिली में रिश्तों में दरारें पड़ रही है, इस तरह तो फैमिली टूट जाएगी। आराम से शांति से बैठकर बात करते हैं ना। वाह, हमने तुम्हें आज पहचाना है। जब तुम शादी करके घर में आई तो हमें लगा बहू आई है, लेकिन आज पता चला कि बहू के शक्ल में लोमड़ी आई है। दादी साहब, आप ये क्या कह रही हैं? वकील आप है जमाई सा, लेकिन आपकी बहू का दिमाग बहुत तेज चलता है। जैसे ही बात बाहर आई कि फेक वीडियो में तानिया ने इन्वेस्ट किया है, इसे तो पास ही पलट दिया। विद्या के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। आज इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन पुलिस विद्या को अरेस्ट करने यहाँ आई है। ये तो सब भूल ही रहे हैं ना? शाबाश, शाबाश तानिया, शाबाश। बड़ी मामी सा को बचाने के लिए आप कुछ भी कहेंगी ना नानी सा? तानिया, आप सब पोदार्थ की तरह चंट नहीं है। मैं जानता हूं आप ये वीडियो की बात इसलिए निकाल रहे हो ताकि ये सिचुएशन डाइल्यूट हो जाए और मामी सा से सबका फोकस हट जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ की इंसल्ट चुपचाप नहीं सहूंगा। वाह बेटा वाह। जब जीजा सा हर सांस के साथ काजल दी की इंसल्ट करते थे, तब तुझे बुरा नहीं लगता था? ऑफ कोर्स होता था। शायद आप भूल गए, लेकिन पापा के गलत बिहेवियर की वजह से मेरी और उनकी कभी नहीं बनती थी। ठीक है, लेकिन तूने कभी जीजा सा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो नहीं की थी ना? क्योंकि तू अपने बाप से डरता था, और आज बेचारी भाभी साहब के ऊपर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तुम सब कितनी कोशिश कर रहे हो ना मनोज, कि बस इधर उधर की बातें होती रहे ताकि भाभी साहब को जेल न जाना पड़े। वरना इस वक्त पुरानी बातें उठाने का क्या मतलब है, खास तौर पे अब